हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानियों के पास इस वक्त तक तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। बिटकॉइन के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया कि ये डिजिटल करेंसी जिसकी ना कोई सरहद है ना ये बैंकों के कवानीन की पाबंद है। पाकिस्तान में 11 मोबाइल ऐप जिनमें हजारों पाकिस्तानी ऑनलाइन रजिस्टर्ड थे दिसंबर में अचानक बंद कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, सन 1971 में अमेरिका ने डॉलर के बदले मुसावी सोना रखने की शर्त खत्म कर दी और पेपर करेंसी मुतारिफ कराई गई, जिसके पीछे मरकजी बैंक में हकीकतन सोना नहीं बल्कि हुकूमती जमानत होती है और ज्यादातर बैंक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर डॉलर, यूरो और चीनी करेंसी में रखते हैं और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाती सहूलत और सिक्योरिटी के पेश नज़र प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड्स मुतारिफ करा दिए गए जिनसे खरीदो फरोख्त की जा सकती है। साथ ही ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ऑनलाइन पेमेंट्स का निज़ाम तेज़ी से फ़रोग़ पा गया और गुज़श्ता 10 बरसों में क्रिप्टो डिजिटल वर्चुअल करेंसी मुतारिफ हो गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कवानीन के मुताबिक कमर्शियल बैंक पाकिस्तान में रकूम भेजने और वसूल करने की तफसीलात और रकम भेजने के मकासद पूछने का मजाज है, जबकि मरकजी बैंक तमाम बड़ी रकूम की ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करने का पाबंद है और शकूक व शुबहात की बुनियाद पर माली ट्रांजैक्शन रोक ली जाती। इन्हीं वजूहात के पेश नज़र 3 जनवरी सन 2009 को दुनिया की पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बिटकॉइन मुतारिफ कराई गई थी, जिसमें बैंकों की मुदाखलत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कम और नर्म कवानीन और कानून साजी की वजह से जराइम पेशा अनासिर ने इस करेंसी को अपने मकासद के लिए अपनाया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक क्रिप्टो करेंसी के 30 लाख मर्चेंट्स और मार्केट वैल्यू 700 अरब डॉलर से भी बढ़ चुकी है। फरवरी 2011 में बिटकॉइन की असल कीमत $1 थी, जो दिसंबर 2017 में बढ़कर $20,000 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई, जिसकी वजह से लोग तेजी से बिटकॉइन में सरमायाकारी करने लगे, जबकि दरहकीकत यह सट्टा था। फरवरी 2018 को बिटकॉइन की कीमत गिरकर $7,614 तक पहुंच गई और सरमायाकारों की आधी से ज्यादा रकम डूब गई। बाद में सट्टेबाज इसकी कीमत फिर $40,000 पर ले गए। इन्हीं वजूहात की बिना पर यूएई की मरकजी बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी के विंडस बैंक, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ जापान, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रूस के मरकजी बैंक के सरबराहों ने बिटकॉइन के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया कि यह डिजिटल करेंसी जिसकी ना कोई सरहद है ना ये बैंकों के कवानीन की पाबंद है, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने और बैंकों के डिपॉजिट्स में कमी का बायस बन रही है। लेकिन इसके बावजूद अगस्त 2021 में क्यूबा और चीन ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को कानूनी करार दे दिया और चीन क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट बन गया। भारत ने भी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदियां नर्म कर दी। इस हवाले से भारत में कानून साजी की गई और बरतानिया अपनी डिजिटल करेंसियों के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल करता रहा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक की कमेटी ने पाकिस्तान में वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त को सट्टेबाजी और गैर कानूनी करार दिया और इसे गैर कानूनी फंड्स की मुंतकली का रिस्क करार देते हुए पाबंदी लगाने की सिफारिश की। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानियों के पास इस वक्त तक तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और गुज़श्ता दिनों FIA के साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तानियों से $100 मिलियन यानी तकरीबन 18 अरब रुपए के क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन फ्रॉड करने पर आलमी एक्सचेंज बाइनेंस को नोटिस जारी किए। आपको बताएं कि बाइनेंस दुनिया में सबसे बड़ा गैर मुनज़्ज़म वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज है, जहां पाकिस्तानियों ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी थी और इस फ्रॉड के सिलसिले में FIA ने पाकिस्तान में बाइनेंस के नुमाइंदों को तफ्तीश के लिए तलब किया। FIA के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी और इस सिलसिले में पाकिस्तान में 11 मोबाइल ऐप्स जिनमें हजारों पाकिस्तानी ऑनलाइन रजिस्टर्ड थे दिसंबर में अचानक बंद कर दी गई। FIA को बाइनेंस की गुज़श्ता साल की यह बात हो रही है। FIA को बाइनेंस की 26 मुश्तबा गुमनाम मालकान की ब्लॉक चेन मिली जिन पर पाकिस्तानियों की रकूम ट्रांसफर हुई थी और जिनके जरिए पाकिस्तानियों ने बिटकॉइन, इथम और डॉज कॉइन में अरबों रुपए की सरमायाकारी की थी। हर एप्लीकेशन पर 5 से 30 हजार सार्फिन थे जिन्होंने $100 से $80,000 की सरमायाकारी कर रखी थी और इन एप्लीकेशन के जरिए सरमायाकारी करने वालों को इस बिजनेस पे नए कस्टमर्स लाने पर भारी मुनाफे का लालच भी दिया जाता था। ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमने आपको क्रिप्टो और ऑनलाइन करेंसियों के हवाले से बताई। अब हुकूमत पाकिस्तान का क्या फैसला है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद कर दी जाएगी।
सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत कायमा सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का न सिर्फ फैसला किया गया है, बल्कि स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने पर काम शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2.8 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। डायरेक्टर स्टेट बैंक हैं सुहेल जवाद, इनका बताना है कि क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है, जो सिर्फ हवाई करेंसी है, ये टोटल फ्रॉड है, पाकिस्तान में कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका यह कहना था कि क्रिप्टो है क्या है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA और FMU कार्रवाई कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी की 16,000 से ज्यादा करेंसी बन चुकी हैं, जिनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। आयशा गौस पाशा ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी की इजाजत नहीं दी जाएगी, यह हसास मामला है, हम अभी FATF से निकले हैं, यह मामला रिस्क से भरपूर है और इससे दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी लीगल नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर स्टेट बैंक सुहेल जवाद के मुताबिक 2018 में बैंकों को कहा गया था कि कोई इस करेंसी में लेन देन ना करे। इस जैसी करेंसियों का निशाना हमारे जैसे मुल्क हैं। इस करेंसी को रेगुलेट और मॉनिटर नहीं किया जा सकता। और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, चीन ने भी इंटरनेट पर पहले तो इजाजत दी थी, लेकिन अब इंटरनेट पर जाकर इस करेंसी को बंद कर दिया है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के मुताबिक पाकिस्तान के अरबों डॉलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुए हैं और उनका कहना है कि मैं कई लोगों को जानता हूं जो क्रिप्टो करेंसी में कारोबार कर रहे हैं, हमारे रोकने से वो नहीं रुकेंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि जो पाकिस्तानी इसमें काम कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए और इससे मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए और किसी भी इदारे की जिम्मेदारी लगाई जाए। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने आपको बताएं कि असूली फैसला कर लिया है पाकिस्तानियों को इस फ्रॉड से बचाने का, जो पहले ही 18 अरब का फ्रॉड बर्दाश्त कर चुके हैं। एहतशाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के फ्रॉड से बचाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।